मन की वाणी बाहर आती है और मन भाव की वाणी अंदर ही अंदर रह जाती है, सूक्ष्म होती है। यही अंतर हम बता रहे हैं। आपने प्रश्न सही किया। तो वाणी चाहे मन की हो क्योंकि, लेकिन बोलना तो बंद हो गया। स्थूल वाणी तो मौन हो गई, वो भी मौन नहीं हुई। सूक्ष्म वाणी भी जब मौन हो जाती है तब तब सत्य। बोलना तो हमने बंद कर दिया, चलो बोलते साधना की, लेकिन सूक्ष्म वाणी का स्वरूप है वो चालू है भी। वाणी का सूक्ष्म रूप भी जब मौन हो जाता है तब शक्ति मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है। क्या शारीरिक शक्ति? शक्ति कैसी? आत्म, हाँ, शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति। शक्ति के तात्पर्य है आत्मिक शक्ति से तात्पर्य शरीर की शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति। आत्म में शक्ति पैदा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मौन, वाणी का मौन दो रूपों में चलता है। एक तो सूक्ष्म वाणी का मौन और दूसरा स्थूल वाणी का मौन। का मौन तो सही है, साधना की, ऊपर की वाणी तो बंद हो गई, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं प्राप्त हुई। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म वाणी का स्वरूप अंदर वर्तमान है, वो नहीं मौन हुआ। जहां से वाणी का उद्गम हुआ तो वहां सुनो, या तो फिर नीचे सुनो या ऊपर सुनो। तो भीतर चलो, साधना ये तो बाहर चलो तो भीतर चलो, नहीं समझे? ये तो मूल से चलो, ये तो पत्ते से चलो। आत्मा किससे कुछ। अब आप अपने पिता से सब कुछ मांगे, पिता मालिक है मकान का, परिवार का पूरा पूरा मालिक है। पिता जो है वो सबको बराबर आप ही आप दे रहा है। अगर पिता है तो सबको बराबर दे रहा है, मांगने का आवश्यकता नहीं। उदाहरण दे रहे हैं भाई, हाँ थोड़ा थोड़ा लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी पिता से मांगने का आवश्यकता आप ही आप सबको दे रहे हैं। अब ये है कि पिता चूंकि मालूम नहीं आपकी क्या इच्छाएं हैं, बाई चांस क्योंकि पिता भी जड़ है, पिता का रिश्ता भी जड़ रिश्ता है ना, तो अब तो अपनी इच्छा पिता को बतानी पड़ती है हमारी इच्छा। लेकिन भगवान तो अपने अंदर ही बैठा है, अपनी सारी इच्छा जान रहा है। भगवान परमात्मा अपने अंदर बैठा है, तो वो अपनी इच्छाएं, हमारी क्या इच्छा है परमात्मा पहले ही जान रहा है, वो पूरी करता है। लेकिन हम स्वयं पूरी नहीं करने देते, दिक्कत ये हम यहाँ पे हम जब अपनी बुद्धि लगाते हैं, हाँ जो है इच्छा नहीं पूरी दिक्कत ये है, नहीं कर पाते हैं। जब संपूर्ण समर्पण हो जाता है तो भगवान सब अपने आप ही देने लगता है, और वो भी कर्मानुसार। भगवान अपना नियम ही कभी टालता। जो लोग गाते हैं नहीं, नियम बदलते देखा है, नहीं गाता है क्या है तो भगवान हाँ प्रकट प्रेम के पाले पड़कर प्रकट का नियम नहीं बदलता। हमें लगता है नियम बदल गया, लेकिन नियम बदलता नहीं, नियम वही। तो नियम बदलने लगे सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। बहुत से लोग हाँ ये है कि हाँ रक्षा करता है परमात्मा, ये करता है, ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है तो परमात्मा रक्षक हो जाता है, किसी न किसी रूप में कोई न कोई रक्षा करने लगता है। मैं जाना प्रेम से प्रकट हो जाता है। प्रेम किसी में प्रकट हो गया, हमें प्रकट हो गया, आप में प्रकट हो गया, ज्ञान में प्रकट हो गया, बुद्धि प्रकट जाती है। अपना कोई निजी स्वरूप उसका है नहीं। हमने कई बार ने कहा ना, जैसे आदमी का अपना कोई स्वरूप नहीं, आगे प्रकट हो जाती है। जैसा ईंधन होता है वैसे आगे दिखाई देने लगती है, वैसे अपने परमात्मा कोई स्वरूप नहीं है, प्रकट हो जाता है। मानना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान कभी पैदा तो होता ही नहीं, कभी नहीं पैदा होता,
अगर पैदा हो भगवान के साथ रहा, हाँ प्रकट होता है। माया का पर्दा पड़ा होता है, हम जान नहीं पाते। आंखों में माया का पर्दा पड़ा हुआ है, हम सोचते भगवान पैदा हुआ, भगवान प्रकट होता है। फिर इसको दो स्वरूप में लिया जाना चाहिए। एक तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दूसरे लौकिक दृष्टिकोण से। एक तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दूसरा लौकिक दृष्टिकोण से। क्योंकि जो चीजें लिखी जाती हैं, जो कोई भी लिखता है, कुछ भी लिखता है, आजकल भी यही होता है, तो वो अलंकारिक भाषा में हमेशा लिखता है। अलंकारिक भाषा, अलंकारिक भाषा मैंने एक तो सीधी सादी भाषा होती है, लेकिन जो कभी होता है वो हमेशा अलंकारिक भाषा में लिखता है। जैसे ज्यों त्यों कर करके, तो कभी भी ज्यों त्यों जोड़ता ही नहीं, ऐसे लिख देता है। और जितने ग्रंथ किसमें प्राचीन है, महाभारत में वही, अरे क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण भी, वाल्मीकि जो रामायण असल में वाल्मीकि ही तो रामचरितमानस है, अलग अलग फर्क है दोनों में। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, दोनों रामायण कह सकते हैं, अलग अलग नाम। तो कविता में है, इस प्रकार हिंदी कविता में ये है रामचरितमानस, वैसे संस्कृत की कविता में वाल्मीकि रामायण। श्लोक है इसमें, श्लोक माने कविता, संस्कृत कविता के श्लोक बोलते हैं। तो वैसे ही जो लिखी गई है श्रीमद् भागवत जिसे बोलते हैं, जिसमें महाभारत बताया है, वो भी श्लोकों में है। इसका वो भी करते ही श्लोक भी संस्कृत कविता है, और ये रामायण हिंदी कविता है। चौपाई, दोहा, चौपाई, तमाम तरह के इसमें अलंकार वगैरह, रस, उदाहरण देता। तो ये जो लिखी गई है तो लिखे पर न जाना चाहिए, उसके अंदर भाव क्या है वो देखना चाहिए। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कृष्ण की बात में हम बता रहे हैं, तो परमात्मा जैसा लिखा है उसी हिसाब से समान रूप से दो जगह प्रकट हुआ। परमात्मा समान रूप से उसी एक ही दिन, एक ही स्थान पर नहीं, अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में दो रूप प्रकट हुआ। कन्या रूप प्रकट हुआ, और वहाँ कहाँ, मथुरा जेल में तो बालक रूप में प्रकट हुआ, तो यहाँ स्वयं प्रकट हुआ, वहाँ कन्या रूप प्रकट हुआ। अर्थात शक्ति, भगवान की माया क्या है, शक्ति है। भगवान परमात्मा माया है, शक्ति, जिस पर बिना शक्ति के सत्यवान नहीं रह सकता। शक्ति कारण ही शक्तिवान कहलाता है, क्यों भैया? विद्या कारण ही विद्यावान, धन कारण ही धनवान कहलाता है। अगर धन निकल जाए धनवान गलत, शक्ति निकल जाए परमात्मा शक्तिवान कहें, तो परमात्मा अपनी शक्ति के कारण शक्तिवान होता है। आज उसके माया जुड़ी होती है, तो कभी कभी परमात्मा अपनी माया से भी काम लेता है। माया था शक्ति, यहाँ खुद नहीं पहुँचता, अपनी शक्ति से काम लेता है। शक्ति मानी माया, तो माया के साथ प्रकट हुआ। माया वहाँ प्रकट हुई निगाहों में, और बालक यहाँ प्रकट हुआ। इसके माने कहीं और नहीं, इसके माने यहीं आ गया। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अग्नि जब प्रकट होती है तब इसके माने नहीं अग्नि कहीं खत्म हो गई, बस यही अग्नि है, दूसरे की अग्नि है ही नहीं कहीं। भैया ध्यान देने की बात ये, अग्नि अगर कहीं प्रकट हुई तो इसका माने थोड़े हो कि अग्नि ही रहेगी, दूसरी जगह है ही नहीं कहीं, दूसरी जगह प्रकट नहीं हो सकती, या दूसरी जगह कहीं रही नहीं गई। हमारे यहाँ जहाँ प्रकट हुई वहीं हुई। इसलिए परमात्मा है जहाँ प्रकट हो जाता है, जिसके माने वहाँ है, दूसरी जगह रह नहीं गया था, अभी व्याप्त है वो। यही भगवान विशेषता है, परमात्मा विशेषता यही है। जो प्रकट होते हुए भी वो स्वयं जो प्रकट हुआ है, इसके मैंने वही रह गया, वो अभी संसार में व्याप्त है। ये विशेषता परमात्मा की। उसका एक रूप यहाँ प्रकट हो गया। माँ बाप को रामचरितमानस में भी यही लिखा है, वाल्मीकि ने भी लिखा है, और यहाँ व्यास जी ने भी यही लिखा है, श्रीमद् भागवत में आभास दिला दिया। और यही कारण है कि जब शक्ति वहाँ से लाई गई, माया कहाँ से, नंदगांव से भगवान की माया लाई गई ना,
किस्सा क्या कहना है, यहाँ पहुँचा दो भाई। हालांकि कसम मार नहीं सकता था। कल जो है अगर भगवान वाकई प्रकट हो गया तो उसको मार थोड़ा सकता था, लेकिन लौकिक रीति से कुछ और करना था परमात्मा को, तो ये बात हुआ कि यहाँ वहाँ पहुँचा दिया गया। तो भयानक रात्रि में लेके गए और हुआ यही कि भगवान की शक्ति को कोई कंट्रोल भी कर सकता नहीं। परमात्मा की माया, परमात्मा की शक्ति कौन कंट्रोल कर सकता है? तो कंस भी कंट्रोल नहीं कर सका। इसका कृष्ण का प्रकट होना और लौकिक स्वरूप में ये है। ये कलम वाली बात, कलम वाली बात, कलम वाली बात, कलम कर जितने वो आदमी विकसित होता रहता है। भीष्मपितामह है नहीं, कलम करके गए थे, कितने पावरफुल हो गए। 8वें पुत्र भीष्मपितामह भी थे, यही था ना। भीष्मपितामह भी 8वें थे, बाकी सारे कलम कर दिए गए। कलम कर दिए मतलब हाँ, नष्ट कर दिए गए। वैसे इसमें भी हुआ, कृष्णगंज में भी। ये है लौकिक दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण। वर्णन करने में हुआ गंगा जी में फेंक आती थी, वर्णन करने में हुआ, लेकिन उसमें क्या था, उसमें बहुत ही साइंस जो थी बहुत ही प्रगति कर थी। साइंस विज्ञान आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा नहीं होता, पता नहीं कि संयोग से भी पैदा हो गया। कलम कलम करके कलम जितने ज़्यादा वो होगा उतने ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जैसी व्यवस्था थी। तो लौकिक देशों से कृष्ण में व्यवस्था हुई। जब 7 बालक समाप्त करके गए, कलम लगा दी। ये भी कथा आती है गर्भ प्रत्यारोपण की, कृष्ण के उसमें गर्भ प्रत्यारोपण की कथा आती है। बदल दिया, वो कथा है, बदल दिया, गर्भ में बदल दिया गया। कथा आपने पढ़ी नहीं पढ़ी? ये भी कथा आती है, गर्भ बदल दिया गया। अच्छा करने के लिए। अब उस समय विज्ञान कैसा रहा होगा? इंद्रिय निग्रह सबसे पहली शर्त है योग साधना की। इंद्रिय निग्रह जो है सबसे पहली शर्त है योग साधना की। नियम, यम और नियम, पहले सबसे पहले यम और नियम साधे जाते हैं योग साधना में। यम और नियम, तो उसमें सबसे पहली शर्त है इंद्रिय निग्रह की। इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को काबू में रखना। तब जब इंद्रियां काबू में आ जाती हैं तो मन की चंचलता धीरे करके मिट जाती है। प्रश्न भूल गया ना आपको? प्रश्न इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां हमारी हर वक्त खुली रहती है संसार में। आंखें खुली, कान खुले, नाक खुली, मुंह खुला, जिह्वा खुली। पहली शर्त ये है जो इंद्रियां हैं इनका कंट्रोल किया जाए। अगर ये कंट्रोल में आ गई, इंद्रिय बहुत इंद्रियां चंचल होती, इंद्रिया भी चंचल होती। खान पान इत्यादि जो चीज़ें हैं इनसे अभ्यास शुरू किया जाता है। खान पान ऐसा करें इससे कंट्रोल में आवे इंद्रियां। हाँ, यही सब संयम है। संयम है, खान पान है, संगत ही संगत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब संगत किसी संगत है, सत्संगत नहीं सत्संग, सत्संग नहीं सत्संग। अब सत्संग कैसा है, स्वीकार करना चाहिए, जहाँ शुरू करना चाहिए परमात्मा है ये जरूर विश्वास करना चाहिए। अगर आदमी न माने परमात्मा तो नास्तिक हो जाएगा, और नास्तिक हो जाए तो फिर जो कर्म करना है वो भी करे, जो नहीं करना वो भी करेगा। जो भगवान को नहीं मानता है, परमात्मा नास्तिक, परमात्मा है ही नहीं, जो मनुष्य करो। अरे सब जो कुछ खाए पी लो, को देखा हो तो आपके का हुई, कहते नहीं लोग। अरे जीवन में जो कुछ मस्ती करो, आगे कहा हो कोई देख आवा, कहाँ हुई, जो जितना मिला तो मस्ती करो। चारवाक ने यही कहा
चारवाक ऋषि हो गए, उन्होंने भी यही कहा कि जीवन का भी कोई जीवन नहीं, लेकिन वो अकेले एक आदमी ऐसे हो गए हैं जिन्होंने कहा और दूसरे सब किसी ने कहा। हो सकता है उनको भाई अपनी यही बुद्धि रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। परमात्मा है, परमात्मा है, वो अनुभव होता है। परमात्मा अनुभव होता नहीं होता, बिल्कुल अनुभव होता है परमात्मा। हर एक आदमी का अनुभव होता है, लेकिन वो नकार देता है। अनुभव हो, कुछ चीजें अनुभव होते हुए भी नकार देता है, कुछ चीजें अपने में अनुभव होते भी उनको नकार देता है। जैसे क्रोध आया और उस क्रोध में तमाम चीजें कर डाली जो न करनी चाहिए, ठीक है, बाद में पछतावा होता है। हो कभी होता है नहीं होता, ये कभी ध्यान दिया नहीं दिया, पछतावा हुआ कि नहीं होगा, कभी नहीं। क्या है पछतावा, क्यों होता है, काहे नहीं होता? इसलिए होता है क्रोध अपने अंदर है नहीं, आता है। अपने अंदर परमात्मा है, क्रोध नहीं है। अपने अंदर परमात्मा है, क्रोध नहीं। अब भले उसको दर्शावे ना, पछतावा को दर्शावे ना, भले पी जाए उसका अहम के कारण, हाँ अहम के कारण, बहुत बात सही है, अहम कारण पी जाता है जी, लेकिन अंदर पछतावा होते ही होता है। अगर आदमी है तो राक्षस नहीं, तो अगर भगवान मानना है, एक बात याद रखो, भगवान को अपनापन जितना प्रिय है उतना तप और तपस्या और दुनिया भर की बातें प्रिय होती है। भगवान को जितना अपनापन प्रिय है और जितना भी परमात्मा को पाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सब एक तरफ और परमात्मा अपनापन एक तरफ। सारे साधन आप याद होगा, कोई भी चीज चाहे परमात्मा ही तो इन्हें प्राप्त करना है, अभ्यास चाहिए। अभ्यास, हर चीज अभ्यास से शुरू होती है, अभ्यास से हर चीज पाई जाती है। कोई बिजनेस करो, कोई नौकरी करो, कुछ करो, अगर उसको सही उसका पाना है तो इसलिए अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के अगर बिजनेस शुरू कर दो, पहले घाटा लगता है। कोई बिजनेस करो, जब तक जानकारी इसकी न होगी, अभ्यास करते करते आप आ जाता है। पहले नहीं मालूम होता, बनती नहीं, लेकिन अभ्यास करते हैं तो भी अभ्यास कर सकता है, बिना अभ्यास इसको नहीं करता। ये संसार में कैसे क्या ये प्रश्न है ना, संसार में तो संसार में जो कुछ हो रहा है ऐसे इसको मन के शांत, और किसी को नहीं जानता है ना मानता है। और पिता को क्या जानता है वो नहीं जानता, पिता को मानता ही है। पहले पिता जानता नहीं, पिता को मानता ही है। क्यों भैया, ऐसी बात है कि नहीं? जब माता समझाती तुम्हारे पिता हैं या दुनिया समझाती पिता, तभी तो मानता है पिता। पिता को जानता कहाँ, ये बताओ? पिता को तो मानता ही है कि पिता हमारे हैं। भैया बताओ, पिता को मानता है, बाद में जानता है। पहले पिता को मानते हो। माता को तो शुरू से ही पहचानता है, क्योंकि माता ने उसे जन्म दिया है, माता के पास ही रहता है, माता का ही पिता है, तो माता को जानता है वो, तो फिर मानने लगता है ये हमारी माँ। जानता भी माता को, माता को बहुत जानता है, लेकिन बाद में पहले माता बता दी तुम्हारे पिता है, तब पिता को जानता है। तो पिता को मान लेता है, कहा ये पिता है, मान लेते पिता है, हो गया। पिता की मानते तो होती है भैया, ये बताओ, सोच बताओ, पिता की मानते होती है कि हम बताते हैं, बाप बताते तुम्हारे पिता हैं, तो पिता को मान लेता है। बालक की ज्ञान भी नहीं, जान लिया जाता, लेकिन जो कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे मानना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, यही होता है ना।
कि भाई कुछ और होता है, जो होता है बताओ। हम तो ये जानते हैं पिता को, पिता की मानते ही मानता है, बाद में जानता है आदमी ये हमारे पिता, माता को पहले जानता है। परमात्मा जो चीज छिपा हुआ है, दिखाई देता नहीं, इसलिए केवल मानते ही मानता है, होती है नहीं। बाद में बता देता है हाँ ये परमात्मा है, जब अपना अनुभव होने लगता है कि हाँ परमात्मा है। अगर दिखाई देता हो तो जान लेता है परमात्मा। अगर आदमी को दिखाई देता है परमात्मा है, ये दिखाई देता होता तो पहले जान लेता परमात्मा है, बाद में मानता। ये जो दिखाई की चीज नहीं देती है तो पहले से माननी पड़ेगा। परमात्मा जानने में आ ही नहीं सकता। ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान शब्द कहाँ से बना? जानना शब्द कहाँ से बना? ज्ञान से बना। जान, ज्ञान का ही बिगड़ा रूप ज्ञान है। ज्ञान शब्द कहाँ से बना? ज्ञान से ही बना। तो परमात्मा जो है वो जाना जा ही नहीं सकता, केवल अनुभव हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, परमात्मा को जाना जा ही नहीं सकता। अगर परमात्मा जान ही लिया जाए तो परमात्मा छोटा हो गया हमसे। अगर बुद्धि में ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। तो परमात्मा जान ही लेगा, परमात्मा से छोटा हो जाए। परमात्मा अनुभव की बात, परमात्मा अनुभव में आता है, ज्ञान में आता है, देखा ही नहीं देता। तो मम्मा हमारी कहा करती भैया आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, जरा एक दाब दे। तो हम कहीं सिर दर्द का हो हम अक्सर कहा कर इससे तो कहा गए भैया, और हम भी रहा है जिन्हें बूढ़ी नानी से रहा, आज बहुत कमर में दर्द हो रहा है भैया, जरा चढ़केगा दाबो तो हम कहीं कमर दर्द का हो, ना सिर दर्द हुआ पता रहा है, न कमर दर्द बता रहा है का हो। जब कही तो कहा, अम्मा अम्मा अक्सर कहा करें क्या सिरमा दर्द हो रहा है, भैया जरा दाब दो। बहुत छोटे अंतर की बात बता रहे, तो हम कहीं सिर दर्द का हो, सिर दर्द हो। लेकिन जब अपने भवा बुखार आया, सिर दर्द हुआ, तब समझ में ये सिर दर्द होता है। तब जाना कि ये सिर दर्द होता है। पहले मान लिया रहा है सिर दर्द होता है, पहले भैया मान लिया रहा है सिर दर्द होता है, जरूर तुम बराबर कहती रहती सिर दर्द हो रहा है, तो मान लिया था सिर दर्द होता है, लेकिन जान नहीं पाए। लेकिन जब अपने हुआ तब पता चल गया सिर दर्द होता है, अर्थात सिर दर्द अनुभव में आया। सिर दर्द दिखाई थोड़ा देता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो कहा करो, जब अपने हो तो कह दें, जब अपने पता चले तुम घात नहीं, अक्सर लोग कह दे जब अपने को हुई तब पता चले, जब अपने सिर दर्द हुआ तब पता चला ये सिर ऐसा होता है। क्यों? सिर दर्द दिखाई देता नहीं, तो सिर दिखाई देता, सिर दर्द नहीं दिखाई देता। संसार दिखाई देता, संसार में परमात्मा नहीं दिखाई देता इसलिए। लेकिन जब अपने होता है तो पता चलता है कि हाँ ऐसा सिर दर्द होता है, तो सिर दर्द पहले मानना ही पड़ेगा। क्यों भैया? लेकिन जब अपने होगा, अर्थात अपने को अनुभव होगा, तब जान पड़ेगा इस सिर दर्द। छोटे में भय लगते ही नहीं, क्योंकि भय क्या चीज़ हम जानते नहीं। भय बहुत छोटे, जब बहुत छोटे लड़के होते हैं तो भय क्या होता है कोई जानते नहीं। अब भय के बारे में बताओ, भय होता है, भय क्या समझेगा कि भय क्या चीज़ है? हमने बताया नहीं था उस दिन, यहाँ कहीं बता रहे थे लोग कि एक नाग निकला और एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा खेल रहा था, और छोटे बच्चे यही हुसैनाबाद की बात बता रहे हैं, तो वो एकदम से फनकार के सामने बैठ गया, इसके सामने, बच्चे के सामने। अब बच्चा समझा ये भी कोई खेल होगा, तो उसके फन पर हाथ मारे, वो फन नीचे कर ले। सच्ची घटना बता रहा है। और फिर वो फिर सामने, और फिर वो हाथ मारे, बच्चा समझे। और बच्चा कहाँ भय, वो क्या जाने क्या भय होता है। और फिर वो सब नीचे कर। अब लोग बड़े परेशान, ऐसा लोग इसे काट लेंगे। अब सब अब जाते भी डरते, कैसा लोग हम पहुँचे बच्चे उठाने के लिए, और ये सांप कहीं काट दी। अब जब उठा भी नहीं सकते थे, अब वो थोड़ी देर कैसे खेल होता रहा, जहाँ बच्चा उस पर हाथ मारे तहाँ वो सब नीचे कर ले।
और थोड़ी देर बाद फिर बच्चा बहुत कौतूहल से फिर उसके असर मारे भय क्या होता है क्या होता है जानते नहीं भय क्या होता है। हाँ, जब बड़ा होगा तब पता चलेगा, तब वो मानेगा भय होता। इसी तरह से जानी तो माननी ही पड़ेगी, होती है वो चीज़, जैसे सदर्द होता है लेकिन मानना नहीं पड़ेगा। जब अपने को होगा पता चला कि हाँ ये सदर्द होता है, तब जान पड़ता है ये सदर्द ऐसा है। ठीक उसी से परमात्मा जिस प्रकार सदर्द नहीं दिखाई देता उसे परमात्मा भी नहीं दिखाई देता, लेकिन है, मानना ही पड़ेगा परमात्मा है। बाद में जब परमात्मा का अनुभव किसी तरह से हो सकता है, संसार आपके आप जला देता है, या किसी के द्वारा पता चलता है, या सत्संग से पता चलता है, या अपने अनुभव में आ जाता है, तभी पता चला कि परमात्मा ऐसा है। तो इनसे उदाहरण से पता चलता है कि परमात्मा को केवल पहले मानना ही पड़ेगा। जैसे पिता को मानना पड़ेगा, माँ बताती है तुम्हारे पिता हैं, संसार बताते तुम्हारे पिता है, पिता को मानना ही पड़ेगा। बाद में पता चलेगा जब बड़े होंगे हाँ ये पिता है, तब जानेंगे हाँ ये पिता होता है और ये पिता है। क्यों भैया ऐसे होता है ना? नहीं इसमें कुछ शक्का हो तो बताओ। मैं खेल खेला करते थे, एक लड़का छिप जाता था, बाकी उसे ढूंढते थे। होता है नहीं होता? कभी खेला आप लोगों ने? हम लोग खेलते थे वहाँ, एक जगह छिप गए, दूसरे बच्चे ढूंढ रहे हैं। होता है नहीं होता? एक बच्चा छिपा, 2-3 बच्चे बाद में ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ भी होता है, वो छिप जाता है इधर उधर कहीं, अब उसके दोस्त आए तो ढूंढ रहे हैं। अब जो कुछ बोला रहता हो पहला ये होता है, एक बच्चा छिपता है दूसरे देख जाता है। लेकिन अगर छिपा हुआ बच्चा देख लिया जाए तो भी सामने आ जाता है। जब देख लिया तो क्या छिपने होता नहीं होता ऐसा? जब अच्छा देख लिया गया तो सामने आ जाता है, तब थोड़ी छिपता है। छिपा तब तक रहता है जब तक देखा ना जाए। जहाँ देख लिया गया तो हम कहते छिपने से पता सामने आया। परमात्मा तभी तक छिपा है जब तक देखा ना जाए, और जहाँ देख लिया गया तहाँ सामने आ जाता है। आप तो छिप सकता ही नहीं। हाँ,